नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट सभी ताजा खबरें जान। नई चिंता, 6 महीने में ही बेअसर हो रही है फाइजर की वैक्सीन। 80% तक कम हुई एंटीबॉडी। जी हां, फाइजर टीके द्वारा बनी कोविड-19 एंटीबॉडी नर्सिंग होम के वरिष्ठ निवासियों और उनकी देखभाल करने वालों में दूसरी डोज देने के 6 महीने बाद 80% से अधिक कम हो गई है। यह बात अमेरिकी स्टडी में सामने आई। अमेरिका में की गई स्टडी में नर्सिंग होम के 120 निवासियों और 92 स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों के रक्त के नमूने का अध्ययन किया गया। स्टडी करने वालों ने ह्यूमोरलर इम्यूनिटी को देखा, जिसे एंटीबॉडी मध्यस्थ प्रतीक्षा भी कहा जाता है, ताकि SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ शरीर की सुरक्षा को मापा जा सके, जिससे कोविड-19 होता है। अध्ययन के अनुसार इससे पता चला है कि 6 महीने के बाद व्यक्तियों के एंटीबॉडी का स्तर 80% से अधिक कम हो गया है। वहीं वैज्ञानिकों ने कहा ये रिजल्ट बूस्टर डोज का समर्थन कर। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट्स के नाम पर नॉन डेयरी सामान अब ऑनलाइन नहीं बिकेंगे। फसाई ने हटाने का दिया फरमान। जी हां, भारतीय खाद्य सुरक्षा और नियामक प्राधिकरण ने ई कॉमर्स कंपनियों को ऐसे गैर डेयरी और पौधों से बनने वाले पेय और खाद्य उत्पादों के लिए डेयरी लेबल के इस्तेमाल की जांच का भी निर्देश दिया है। साथ ही सभी ई कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे प्रोडक्ट्स को अपने प्लेटफॉर्म से हटाएं जिन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स के नाम से बेचा जा रहा है। यह डेयरी प्रोडक्ट्स से जुड़े रेगुलेटरी नियमों का उल्लंघन है। फसाई ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस तरह के प्रोडक्ट की बिक्री की परमिशन नहीं दी। पहली खबर, एक और नया खतरा। जी हां, कोरोना के म्यू वेरिएंट को लेकर दहशत। WHO ने दुनिया को किया आगाह, वैक्सीन को भी दे सकता है चकमा। जी हां, कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से अभी निजात मिली नहीं कि वायरस में हुए नए बदलाव ने WHO की चिंता बढ़ा दी है। WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दुनिया भर के देशों को चेतावनी दी है। दरअसल कोरोना के म्यू वेरिएंट के मरीज दुनिया के कई देशों में मिल रहे हैं। म्यू वेरिएंट के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक WHO ने चेतावनी दी है कि कोरोना का यह नया वेरिएंट कोविड-19 रोधी वैक्सीन को भी आसानी से चकमा दे सकता है। बताया जाता है कि दक्षिण अमेरिका और यूरोप में इसके कुछ बड़े प्रकोप भी सामने आए हैं। यूके, यूरोप, US और हांगकांग में भी म्यू वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा गया है। कोरोना के इस नए वेरिएंट पर कड़ी नजर रखी जा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाक चीन की खैर नहीं, अब समुद्र में दुश्मनों की मिसाइल पर होगी भारत के ध्रुव की पैनी नजर। जाने क्या है इसकी खासियत है। जी हां, भारत जल्द पहला मिसाइल ट्रैकिंग शिप ध्रुव लॉन्च करेगा। परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करने वाला यह भारत का पहला जहाज होने वाला है। इस तकनीक से लैस भारत दुनिया का 5वां देश बनेगा। मिसाइल को ट्रैक करने वाले ये जहाज रडार और एंटीना से लैस होते हैं। इसके जरिए दुश्मन की सैटेलाइट मिसाइल की क्षमता और टारगेट से उसकी दूरी जैसी चीजों को पता लगाया जा सकता है। ध्रुव परमाणु मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और जमीन आधारित सैटेलाइट्स को भी आसानी से ट्रैक कर सकता है। भारत ने ध्रुव प्रोजेक्ट को बेहद खुफिया रखा और इसे दुनिया की नजरों से बचाए रखा। इससे भारत की सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात, सरकार ने किया दवाइयों के रेट्स में बदलाव। ये 39 मेडिसिन होंगी सस्ती, साथ ही इन 16 दवाओं के बढ़ेंगे दाम। जी हां, कोरोना काल में केंद्र सरकार ने आम आदमी को राहत दी है। सरकार के इस फैसले के बाद अलग अलग बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 39 तरह की दवाओं की कीमत अब कम हो जाएगी। दरअसल केंद्र सरकार ने इन्हें आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में शामिल कर लिया है। इनमें कोरोना से लेकर कैंसर, डायबिटीज और टीबी जैसी बीमारियों के इलाज में काम आने वाली दवाइयां शामिल हैं। यही नहीं, पहले से शामिल 16 दवाओं को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। इससे उनकी कीमतों में इजाफा हो सकता है। बता दें कि दवाओं के उपयोग में आए बदलाव को देखकर भी उन्हें लिस्ट से हटाया जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्राई का नया निर्देश, मोबाइल नंबर पोर्ट कराने पर ग्राहकों को नहीं मिलेंगे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। जानिए क्यों। जी हां, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को एक सख्त निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि टेलीकॉम कंपनियां सुनिश्चित करें कि उनके चैनल, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स की तरफ से ग्राहकों को स्पेशल टैरिफ न ऑफर करें, जिसके लालच में
आकर ग्राहक दूसरे नेटवर्क पर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यानी MNP करा रहे हैं। बता दें कि ट्राई की तरफ से इस तरह का दिशा निर्देश तब जारी किया गया जब टेलीकॉम प्रोवाइडर्स की तरफ से ट्राई को कई शिकायतें मिली, जिसमें दावा किया गया था कि टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से मोबाइल नंबर पोर्ट कराने पर ग्राहकों को ज्यादा बेनिफिट दिए जा रहे हैं, जिससे ग्राहक तेजी से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर शिफ्ट हो रहे हैं। इस तरह की शिकायतों के बाद ट्राई की नई गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर किसी बैंक में नहीं है अकाउंट तो भी मिलेगा लॉकर की सुविधा। RBI ने नियमों में किया बदलाव। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल में बैंकों की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली सेफ डिपॉजिट लॉकर और सेफ कस्टडी आर्टिकल सुविधा को लेकर नए नियम जारी किए हैं। इसके लिए RBI ने बैंकिंग और टेक्नोलॉजी में बदलाव, कस्टमर्स की शिकायतों और बैंकों के साथ ही इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के सुझाव को ध्यान में रखा है। इसके तहत अगर आपका किसी बैंक के साथ कोई लेन देन नहीं है तो भी सभी नियमों का पालन करने के बाद आपको लॉकर की सुविधा दी जा सकती है। आसान शब्दों में समझें तो अब किसी खास बैंक में लॉकर सुविधा लेने के लिए उसमें आपका अकाउंट होना जरूरी नहीं है। RBI के नए निर्देश 2022 से लागू। 2022 के पहले युवाओं के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से इसे बड़ा कदम बताया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गाय को घोषित करें राष्ट्रीय पशु। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा गौ रक्षा को किसी भी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं, गायों को मौलिक अधिकार देने के लिए बिल लाए सरकार। जी हां, गाय को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि गौ रक्षा को किसी भी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है, गाय को अब राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। केंद्र सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने सिंगल बेंच की अध्यक्षता करते हुए यह भी कहा कि गायों को मौलिक अधिकार देने के लिए केंद्र सरकार को संसद में एक विधेयक पारित करना चाहिए। हाईकोर्ट ने अपने सुझाव में कहा कि केंद्र सरकार संसद में बिल लाकर गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि जब गायों का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा। गाय भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। संसद जो भी कानून बनाए सरकार उस पर सख्ती से अमल करे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक और चुनौती होगी दूर। सियाचिन लद्दाख में तैनात जवानों के लिए खास कपड़े देश में ही बनेंगे। जी हां, देश में लड़ाकू विमान से लेकर कई किस्म के हथियारों का निर्माण हो रहा है, लेकिन लद्दाख और सियाचिन जैसे अत्यधिक सर्द इलाकों में तैनात जवानों के लिए कपड़ों का निर्माण देश में करना आज भी एक चुनौती बना हुआ है। लेकिन रक्षा मंत्रालय अब इस मुद्दे पर गंभीर है तथा आने वाले समय में इस प्रकार के कपड़ों का निर्माण देश में ही कराने की तैयारी की जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के निगमीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है तथा सैन्य बलों के लिए कपड़ों का निर्माण करने वाली अवधि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम के निर्माण का जिम्मा सौंपा जाएगा। जी हां, DRDO ने ऐसे वस्त्रों का विकास भी किया है। आपको बता दें कि सेनाओं के द्वारा DRDO निर्मित वस्त्रों के परीक्षण भी किए गए हैं और उनकी गुणवत्ता को बेहतर बनाया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द देश भर में लगेंगे प्रीपेड स्मार्ट मीटर, साथ ही बिजली शुल्क में लागू होगी एक देश एक दर नीति। स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में जरूरी कदम। जी हां, बिजली के मीटरों को प्रीपेड स्मार्ट मीटरों में बदलने का कदम आम बिजली उपभोक्ताओं के अनुकूल कहा जा सकता है। जी हां, क्योंकि इसके लागू होने से उन्हें पूरे महीने का बिल एक ही बार में अदा करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि इन नए मीटर्स के लगने पर उपभोक्ताओं को उपयोग से पहले बिजली बिल चुकाना यानी रिचार्ज करना होगा। जब रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो बिजली की आपूर्ति स्वतः बंद हो जाएगी। प्रीपेड मीटर ठीक उसी तरह से काम करता है जैसे प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन, यानी जितना पैसा उतनी बिजली। यह बिजली क्षेत्र को मजबूती देने के लिए अच्छा प्रयास है। साथ ही बिजली शुल्क में लागू होगी एक देश एक दर नीति। स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में जरूरी कदम और इससे बिजली की दरें कम हो। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सौर ऊर्जा से चलेगी भारतीय रेल 2 अरब यात्री। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन जुए व सट्टेबाजी पर लगाया प्रतिबंध, लॉटरी और घुड़दौड़ को छूट। जी हां दोस्तों, कर्नाटक मंत्रिमंडल ने ऑनलाइन जुए या सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। हालांकि लॉटरी और घुड़दौड़ पर रोक नहीं लगाई गई। राज्य के कानून और संसदीय कार्य मंत्री JC मधुस्वामी ने कहा है, हम हाईकोर्ट के निर्देशों के आधार पर ऑनलाइन जुए को समाप्त करने के उद्देश्य से कर्नाटक पुलिस अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं। मंत्रिमंडल ने संशोधनों को मंजूरी दे दी, इसे विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मसौदा विधेयक ऑनलाइन गेम को परिभाषित करता है जिसमें सभी प्रकार के दांव लगाने या सट्टेबाजी शामिल है। हालांकि इसमें लॉटरी और राज्य के भीतर या बाहर किसी भी रेस कोर्स पर की गई घुड़दौड़ पर दांव
लगाना या सट्टा लगाना शामिल नहीं देंगे इन ट्रेनों में सफर। जी हाँ, भारतीय रेलवे अब जल्द ही सौर ऊर्जा से चलती हुई नजर आएगी। सौर ऊर्जा की सीधी आपूर्ति से 2 अरब यात्री इस प्रणाली से चलने वाली ट्रेनों में यात्रा कर पाएंगे, जबकि सालाना लगभग 70 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। अध्ययन में कहा गया है कि भारतीय रेलवे को वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तय लक्ष्य को पूरा करने में विद्युतीकरण, ऊर्जा दक्षता व नवीनीकरण ऊर्जा के मिश्रण की आवश्यकता। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार बदल रही है राशन कार्ड की पात्रता के नियम। अब उचित मूल्य की दुकान से नहीं मिलेगा राशन। जी हां दोस्तों, भारत सरकार गरीबी रेखा के नीचे के राशन कार्ड में बदलाव करने वाली है। इसके लिए पूरी योजना तैयार की जा चुकी है और जल्द ही राशन कार्ड के मानकों में बदलाव किया जाएगा। यह बदलाव होने के बाद बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा के दायरे से बाहर होंगे और उन्हें वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ नहीं मिलेगा। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग जल्द ही फूड सिक्योरिटी एक्ट के मानकों में बदलाव करेगा, जिसके बाद आर्थिक रूप से संपन्न लोग इसके दायरे से बाहर हो जाएंगे। मौजूदा समय में देश के 80 करोड़ लोगों को फूड सिक्योरिटी का लाभ मिल रहा है। इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार फूड सिक्योरिटी के मानकों में बदलाव कर रही है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव के अनुसार जरूरतमंदों को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया जा रहा है। और इसी के साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, उत्तर प्रदेश में आ रही है 1 लाख सरकारी नौकरियां। विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा दाव। योगी आदित्यनाथ सरकार अगले 2 से 3 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती का विज्ञापन निकाल सकती है। इसमें सबसे ज्यादा नौकरियां पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग में निकल सकती हैं। पुलिस विभाग में लगभग 25,000 जवानों की भर्ती की जा सकती है, तो शिक्षा विभाग में भी भारी संख्या में नौकरियां निकल सकती हैं। स्वास्थ्य विभाग में संविदा के स्तर पर सभी जिला अस्पतालों में भर्ती निकाले जाने की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के पहले युवाओं के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से इसे बड़ा कदम बताया जा रहा है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।